नमस्कार दोस्तों। अब मुझे भी नए नए रास्ते पकड़ने पड़ते हैं आप लोगों के चक्कर में। बोर हो जाएंगे एक ही रास्ते को देखते देखते लेकिन बातें नहीं हैं। और आज थोड़ी सी बात दिलचस्प भी। बात इसलिए दिलचस्प है क्योंकि एक बड़ी चुनौती मैंने अभी हाल के दिनों में महसूस की है। और वो चुनौती मैंने ऐसे महसूस की है कि मुझे प्रतिदिन इन हालात में बाहर निकलना पड़ रहा है जब बहुत ही अनहाइजीनिक सिचुएशन या बहुत ही खतरनाक सिचुएशन इस वक्त बाहर बनी हुई है। कोरोना का डर है, हम बार बार हाथ धो रहे हैं, हम फेस को मास्क से कवर किए हुए हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग को अपना मंत्र बनाए हुए हैं। और ऐसे समय पर मुझे रोज बाहर निकलना पड़ता है। निश्चित तौर पर ऑफिस में काफी लोग भी होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल दूर दूर रहकर ही अपने काम चलाएं। एक चुनौती जो आती है वो आती है कपड़ों की। अब ये थोड़ा सा व्यवहारिक समस्या है, इसको वही समझ पाएगा जो इस समस्या में फंसा हुआ है, और उनमें से एक मैं हूं। क्योंकि अब स्त्री वाले या जो प्रेस वाले हैं, वो एक तो प्रेस वाले हम हैं, एक और हमारे प्रेस वाले होते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो लोगों की अवेलेबिलिटी नहीं होना और कपड़ों को धोने की जिम्मेदारी, क्योंकि आप अनहाइजीनिक कपड़े लेकर आ रहे हैं, आपके कपड़े जो है आप पहले बाहर ही दरवाजे पर तौलिया वगैरह लपेट कर अपने कपड़ों को एक बाल्टी में डालते हैं और फिर उसको ले जाकर सीधे अपनी वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। तो उसको धोने की जिम्मेदारी भी आपकी है, और फिर उसके बाद स्नान, और फिर जब ये कपड़े वॉश होते हैं तो फिर अगले दिन पहनने के लायक नहीं होते हैं। तो अब ऐसे में मुझे समझ में आया कि नई परंपराएं ही नहीं बल्कि पुरानी परंपराएं ही नहीं, कुछ नई परंपराएं भी बहुत महत्व की हैं। जी, नई परंपराओं से मेरा मतलब है कि ये जो गणवेश या यूनिफॉर्म का कंसेप्ट है, ये बहुत शानदार है कि आप एक वर्दी, जिसको कहते हैं वर्दी, आप उस वर्दी को पहनते हैं, आप जाते हैं और उस वर्दी को पहनने के बाद में अगले दिन आपको दूसरी वर्दी पहनने का या दूसरे कपड़ों का चुनाव करने का की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है। और ये बहुत ही सुगम्य रास्ता मुझे लगा। जैसे आप मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आपके पास नीली शर्ट और ग्रे ट्राउजर्स आपकी कॉर्पोरेट ड्रेस है, या इसी तरह से हम लोग जैसे बहुत कॉमन है ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन, ये बहुत कॉमन है। तो इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन हो तो इतना सुगम्य हो जाए ये मामला कि आप दो जोड़ी कपड़ों में बहुत बढ़िया से अपना प्रोफेशनल काम कर सकते हैं, अपने हाइजीन्स का ध्यान रख सकते हैं, और निश्चित तौर पर रोज रोज क्या पहनना है उसकी चुनौती से भी बच सकते हैं। तो ये यूनिफॉर्म को तो मैं बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूं। मुझे लगता है कि कोरोना के इस संकट काल में आने वाले समय में कुछ बदले ना बदले, ये यूनिफॉर्म जो है यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट आए ना आए, ये यूनिफॉर्म कोड आ जाना चाहिए तमाम दफ्तरों के लिए, ताकि उससे हम लोगों को ये राहत मिले कि आपको रोज रोज कपड़ों का चुनाव करना है। अच्छा, जहां तक एंकर्स का सवाल है तो एंकर्स के लिए तो खैर ये चुनौती रहती है, लेकिन उसमें भी मुझे हम बड़े सीनियर एंकर हैं, उन्होंने एक ड्रेसिंग कोड बताया था जो मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि सिंपल और प्लेन शर्ट्स के साथ में कुछ अच्छे कॉम्बिनेशंस होने चाहिए टाई के, और आप डार्क और व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहन सकते हैं। ये तो एक मैंने खैर मेरे प्रोफेशन से जुड़ी बात कह दी, क्योंकि कई ऐसे काम होते हैं जिनमें गणवेश जो है वो उससे बात नहीं बनती, लेकिन आमतौर पर ज्यादातर लोग इस तरीके से चल सकते हैं। और अच्छा, इससे एक माहौल भी बनता है जो स्कूल्स का हमने देखा है कि स्कूल्स में किस तरीके से ये सुविधा हमें मिलती है। तो कुल मिला के एक छोटी सी बात थी, मुझे लगा कि ये यूनिफॉर्म्स के ऊपर हमको चर्चा करनी चाहिए, और ये यूनिफॉर्म्स बड़ी महत्वपूर्ण है। यूनिफॉर्म्स के साथ साथ में देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको दिखाता हूं कि ये भी यूनिफॉर्म का एक तरीका है कि पुलिस की भी एक यूनिफॉर्म होती है, और पुलिस की यूनिफॉर्म के साथ साथ में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग लगातार सेवा तो करते हैं, लेकिन इनको रोज रोज अपनी यूनिफॉर्म्स को लेकर भी बड़ी चुनौतियां होती होंगी। तो एक पत्रकार होने के नाते मुझे तो चैलेंजेस होते हैं, लेकिन इनके चैलेंजेस से जरा कम होता है।
और मुझे लगता है कि पत्रकारों के लिए भी यूनिफॉर्म्स का एक सुविधा बनाई जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सुन रहे हैं। और पुलिस कर्मियों ने भी अभी इस चर्चा को थोड़ा और बढ़िया बना दिया, क्योंकि मैं कहने ही वाला था कि किस तरीके से यूनिफॉर्म्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, और वर्दी शब्द का मैंने इस्तेमाल किया था जो इन्हीं लोगों पर जचती है और इसका ये लोग बड़ा बढ़िया इस्तेमाल भी करते हैं। तो आज ये एक थोड़ी सी अलग टाइप की बात लॉकडाउन में जो मुझे लगी, बड़े दिल की बात है। मुझे नहीं पता कितने काम की है नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि यूनिफॉर्म्स का एक बहुत विशेष महत्व होता है। और हाइजीनिक समाज में कपड़े लत्ते दिखाने से ज्यादा जो दिखावा है एक, उससे हमें बचने की बहुत जरूरत है। हम लोग ड्रेसिंग कोड, ड्रेसिंग सेंस, इस सब की बात करते हैं, इनका अपना महत्व होता भी है, लेकिन जगह जगह पे, हर जगह पे नहीं। और जहां तक काम की जगहों की बात है तो कोई ऐसे कपड़े हों जो कि हम प्रतिदिन उसको 2 जोड़ी जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म, उसमें काम चला पाए तो बहुत ही बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आभारी हूं आपका, धन्यवाद।